आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? नाम से ही आपको पता चल रहा है कि त्रिकोण जिसमें तीन कोण क्या हो, जिसमें तीन कोण हो। त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोण, त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोण, और मिति का मतलब हो गया माप। मिति का मतलब हो गया माप, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो और उन कोणों के मापों के बारे में पढ़ना हो, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है वो बेसिकली समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब इसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री का, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, और इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, एक एंगल जो 90 डिग्री का हो और बाकी जो दो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखिए, इसमें तीन साइड्स हैं। अगर आप मानेंगे ए, बी और सी, तो इसमें तीन साइड है। कौन कौन है? तीन साइड। पहला साइड है ए बी, दूसरा साइड है बी सी, और तीसरा साइड है सी ए या ए सी। इसमें तीन साइड्स, और तीनों साइड्स का अलग अलग नाम। अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर ये एंगल आप थीटा लेते हैं, मान लीजिए अगर थीटा, कुछ भी मान सकते हैं आप, अगर थीटा है तो अगर एंगल ए लेना है तो इसके जस्ट सामने वाला, एंगल के जस्ट सामने वाला ये होता है लंब। ये भुजा ये साइड जो होती है क्या होती है? लंब। और जिससे ये सटा हुआ होता है इसको बोलते हैं आधार। ये होता है भुजा आधार, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर। कर्ण को हाइपोटेनियस, और आधार को बेस। अब देखिए, त्रिकोणमिति बेसिकली इन तीनों साइड्स के अनुपातों को के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत इन तीनों साइडों के रेशियो या अनुपात का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें कितने अनुपात बन सकते हैं, कितने रेशियो बन सकते हैं। अगर हम बेस को लेके चले, लंब को लेके चले और कर्ण को लेके चले, ये तीनों साइड्स हो गए। तीनों साइडों का नाम भी हो गया। ए बी को क्या बोले हम? आधार। बी सी को हम क्या बोले हैं? लंब। और सी ओ को क्या बोले हैं? सी ओ को क्या बोले? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस एच लिखते हैं, लंब को परपेंडिकुलर टी लिखते हैं, आधार को डी। ठीक है। अब देखिए, अब इनके बीच क्या रेशियो बनता है? तीन साइड्स हैं, इनका रेशियो देखिए, अनुपात। क्या अनुपात बनेगा इनका और क्या रेशियो बनेगा? आप बेस को लेकर चलिए और परपेंडिकुलर को लेकर चलिए।
तो परपेंडिकुलर अपान बेस, पहला रेशियो क्या होगा परपेंडिकुलर यानी P अपान B, और दूसरा रेशियो क्या हो गया H अपान अब देखिए, अब परपेंडिकुलर को लेके चलिए, परपेंडिकुलर से डिवाइड करके दोनों में हो गया क्या आपका कर्ण, यानी कि H अपान P और फिर हो गया P अपान, अब H लेके चलिए तो होगा P अपान H एंड B अपान 1 2 3 4 5 6 रेशियो जो है हमारा बन। अब देखिए 6 रेशियो को ही हमारे गणितज्ञों ने अलग अलग नाम दिए। अलग अलग नाम क्या दिया, 6 अनुपात बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट। और कितनी तक बात समझ में आ रही है, अब आगे देखिए। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट, इन्हीं सब का अनुपात जो है, इन्हीं सब का अनुपात का नाम दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा हमारा क्या है, किसी भी दो का अनुपात साइन थीटा, कौन कौन से अनुपात होते हैं साइन थीटा में, तो क्या होता है लंब, क्या होता है लंब और लंब, और लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और यह लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं साइन, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं साइन थीटा। कॉस थीटा किसको बोलते हैं, कॉस थीटा में आधार और डिवाइड बाई कर्ण, आधार और डिवाइड बाई, आधार का बेस और कर्ण का, ठीक ऐसे ही ऊपर लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब और बटा में आधार, लंब का मतलब P और आधार का मतलब, ये तीन चीज हमको पता चल गया साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन। अब देखिए साइन कॉस और टेन जैसे हमको पता चल गया, इसका ठीक अपोजिट होता है, साइन का ठीक अपोजिट उल्टा क्या होगा कॉसेक, कॉस का ठीक उल्टा अपोजिट होगा सेक, और टेन का ठीक उल्टा अपोजिट होगा कॉट। यानी कहने का मतलब साइन का ठीक अपोजिट क्या होगा कॉसेक, और कॉस थीटा का ठीक अपोजिट क्या होगा सेक थीटा, और टेन थीटा का ठीक अपोजिट होगा कॉट। देखिए अपोजिट बताने का मतलब है इस चीज को थोड़ा सा सिंपल करना। सिंपल क्या है यहाँ देखिए, इसको देखिए साइन का ठीक उल्टा क्या हुआ कॉस, ठीक अपोजिट कॉस। तो साइन को हमने क्या लिखा है लंब बटा, साइन को लिखा है लंब बटा, तो वैसे हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, जब अपोजिट है तो लिख सकते हैं कर्ण बटा, कर्ण बटा कर्ण डिवाइड बाई लंब, या फिर इसको लिख सकते हैं h डिवाइड बाई p, h डिवाइड बाई। ऐसे ही कोसेक का ठीक उल्टा सेक है, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार का मतलब, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस h और आधार का मतलब बेस। ऐसे ही
टेन का उल्टा क्या है? कॉट। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? आधार बटा आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब ठीक अपोजिट। इन तीनों के ठीक अपोजिट ये तीन होते हैं, यानी कि साइन के अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। अपोजिट लिखने से हमको एक फायदा ये हुआ कि अपोजिट से साइन कॉस अगर टेन का हमको पता है तो कोसेक सेक और कॉट को आसानी से हम रिमेम्बर कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए, अगर ये अपोजिट है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ से एक फार्मूला भी बन जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला ये बनेगा कि पहला फार्मूला साइन थीटा इंटू अगर कर दें कोसेक थीटा तो ये हो जाता है 1, ये हो जाता है। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा कि अगर कॉस थीटा है इसमें मल्टीप्लाई कर दें सेक थीटा का तो ये बन जाता है। तीसरा फार्मूला क्या बनता है कि अगर टेन थीटा है, टेन थीटा तो इसमें डिवाइड कर दें जिससे कॉट थीटा से तो ये बन जाता है। कैसे होता है वो? देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब उल्टा है तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin। क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। और यहाँ देखिए साइन थीटा से जब साइन थीटा कटेगा तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? ऐसे ही ये भी दोनों, ऐसे ही ये भी दोनों। आगे चलिए इसको थोड़ा रफ करते हैं। और यहाँ कुछ और चीज सीखने की कोशिश करें। देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि एक चीज याद रखिए लाल और नीचे याद रखिए काला। लाल और यल को मान लीजिए, यल से हो जाएगा लंब और ये से हो जाएगा कर्ण और ये से क्या हो जाएगा आपका आधार। अगर आपको लाल बटा कर्ता याद है तो यल से हो गया लंब, ए से हो गया कर्ण और ए से हो गया आपका आधार। अब देखिए कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। लंब है और कर्ण, तो इसको पूरा को ले लीजिए क्या? साइन। क्या ले लीजिए? साइन। और इसको आप ले लीजिए कॉस थीटा और इसको आप ले लीजिए टेन। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन। अब देखिए यहाँ देखिए ये हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर यल से हो गया हमारा लंब और ये से हो गया, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा। ऐसे ही कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? आधार, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। उसके बाद टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं यल का मतलब लंब और ए का मतलब हो गया आधार। इस तरह से लाल बटा कर्ता से क्या कर सकते हैं? हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये चीज आपको लाल बटा कर्ता याद रखिए। साइन निकल गया, कॉस निकल गया और टेन निकल गया। ये तीन चीजें लाल बटा कर्ता से आ गई।
अब देखिए, अब इसको जब से आप अपोजिट कर देंगे, देखिए साइन का अपोजिट क्या लिखे थे, कोसेक, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब। यहीं से उल्टा करके याद कर लेंगे, साइन कॉस टेन हो गया, तो ये नीचे से याद कर लेंगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। यानी कि हमसे अगर कोई कोसेक पूछता है तो इसका उल्टा बता देंगे, कर्ण बटा लंब। सेक कोई पूछता है तो कर्ण बटा आधार, कॉट कोई पूछता है तो आधार बटा, ठीक, आधार बटा, इसी का ठीक उल्टा ही होगा। तो ये तीन चीज है और बाकी तीन चीज, ये अगर आपका क्लियर है तो आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 पूरा क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अभी आप इतना कंठस्थ करिए, इसको रिमेंबर करिए, अगली वीडियो हमारी एक्सरसाइज की होगी। अब देखिए, अगर ये तो यूपी बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको याद कर सकते हैं। कैसे? सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको याद कर सकते हैं। यहाँ इरेज करता हूँ मैं, थोड़ा सा फार्मूला को इरेज करता हूँ, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी जो है इसको याद कर सकते हैं। कैसे? पी बी और पी, और नीचे एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। पी का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। बी का मतलब हो गया बेस, और एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक, याद कैसे करता है? P बाई एच क्या होता है? साइन थीटा बराबर P बाई एच। उसके बाद क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया B बाई एच, B बाई एच। और टेन थीटा क्या हो गया? P बाई बी, P बाई। आप तो जानते ही हैं P क्या है? P क्या है? परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज। B क्या है आपका? बेस, H हाइपोटेन्यूज, P परपेंडिकुलर और B बेस। तो ये अगर तीनों चीज आपको याद हो गया, P B P H H B, P B P H H B, ठीक। P का मतलब पल भर प्यार, पल भर प्यार, हमेशा 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 देगा, पल भर प्यार हमेशा हमेशा देगा। याद कर लीजिए, पल भर प्यार हमेशा हमेशा देगा। पल भर के लिए जो प्यार होता है वो हमेशा हमेशा के लिए बेकार है, इसलिए प्यार हमेशा करना चाहिए। तो पल भर प्यार हमेशा हमेशा बेकार, इस चीज से आप इसको आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, इतना चीज अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आइए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, ये क्या है हमारा? H, ये क्या है हमारा? H का मतलब कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा। अगर इस एंगल थीटा को लेते हैं तो इसके सामने का जो साइड होता है वो बन जाता है लंब, इसको लंब या फिर परपेंडिकुलर B, और उसके नीचे का बन जाता है बेस B यानी कि R। अगर थीटा जो है, अगर कोण हम ये लेते हैं, एंगल अगर ये हम थीटा लेते हैं तो इसके ठीक सामने का लंब होता है, इसके ठीक सटा हुआ आधार होता है, और कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो है वही रहता है। अब देखिए, अब इस थीटा, यहाँ पर अगर हम थीटा लिए हैं, अगर हम यहाँ पर थीटा लिए हैं तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है?
कर्ण इन तीनों साइड में एक रिलेशन बनता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, या फिर लिख सकते हैं h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए, अब जो है अगर हमारा इसमें कर्ण दिया हो और लंब दिया हो तो बेस b आधार आसानी से निकल जाएगा। यानी कि तीनों में अगर कोई दो दिया हो, अगर एक हमको फाइंड करना है तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, h दिया हो, p दिया हो तो b फाइंड कर सकते हैं, b और p दिया है तो h फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड, ये सब फर्स्ट और ये सेकेंड। पाइथागोरस थ्योरम आप याद रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आज बस इतना ही। अगर हमारा पढ़ाया हुआ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग का धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।